नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 14 अप्रैल। चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर बिहार के सिवान जिले में रामराज्य मोड़ स्थित आशीर्वाद पैलेस से ठीक सामने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में अपराधियों ने 26,40,000 लूट की घटना को अंजाम दिया है। कर्मियों को बंधक बनाकर अपराधियों ने हथियार के बल पर रुपए लूट लिए हैं। बताया जाता है कि घटना के समय बैंक में केवल 2 महिला कर्मी मौजूद थी। बैंक के पास सुरक्षा कर्मी का नहीं होना बताया जा रहा है। पुलिस अपराधियों की पहचान को लेकर बैंक व बाहर में लगे सीसीटीवी खंगालने में जुटी हुई है। घटना को अंजाम देने वाले आए सभी अपराधी मुंह में मास्क व हेमलेट पहने हुए थे। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी रुपए बैग में भरकर फरार हो गए। अगली खबर छपरा से एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में यात्रियों को जनरल टिकट नहीं मिल रहे हैं। छपरा जंक्शन से आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, पाटलिपुत्र ट्रेन से सफर करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको अभी जनरल टिकट काउंटर से टिकट उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको ट्रेनों में चलने वाले टीटीई को फाइन देकर टिकट बनवाना पड़ेगा। आपको बता दें कि छपरा जंक्शन पर फिलहाल जनरल टिकट काउंटर से केवल स्पेशल पैसेंजर ट्रेन का ही टिकट दिया जा रहा है। या तो आपको पहले से ट्रेनों में अपना टिकट आरक्षण केंद्र पर जाकर सुनिश्चित करना पड़ेगा या फिर आप ट्रेन में जुर्माना भरकर सफर कर सकते हैं। अगर आप वैशाली सुपरफास्ट ट्रेन से छपरा के नई दिल्ली से के लिए सफर करना चाह रहे हैं तो टीटीई आपसे 720 रुपए लेकर आपका टिकट बनाएगा। आप रिजर्वेशन करा के छपरा से दिल्ली तक सफर करेंगे तो 480 रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि छपरा जंक्शन से होकर गुजरने वाली सभी महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन अब शुरू हो गया है। सुपरफास्ट व अन्य एक्सप्रेस ट्रेन से आगे जो जीरो लगता था वह हट गया है। वहीं छपरा जंक्शन के अनारक्षित टिकट काउंटर पर केवल प्लेटफॉर्म टिकट ही दिया जा रहा है। मंगलवार को कुछ यात्रियों से बात की गई तो उनका कहना था कि अगर वह जनरल टिकट से सूरत जाते हैं तो 400 रुपये में टिकट मिल जाता, लेकिन अभी तो 650 देकर सूरत जाना पड़ रहा है। अगली खबर बिहार के बक्सर जिले के चौसानगर पंचायत के खिलाफतपुर गांव के रहने वाले 35 वर्षीय छवि मुसहर के पाकिस्तान पहुंच जाने की कहानी भी अजीबोगरीब है। स्वतंत्र लोक स्वर्गीय लोरिक मुसहर के 5 बेटों में तीसरे छवि मुसहर की शादी भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र में स्थित गांव में हुई थी। बेटा भी पैदा हुआ था। छवि ने बताया कि उसकी पत्नी एक बार यहां से अपने मायके चली गई थी। उससे मिलने व घर लाने के लिए वहां 12 साल पहले अपनी ससुराल लाल किला एक्सप्रेस ट्रेन से जा रहा था। तभी कुल्हड़िया में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद छूटने के बाद वह घर जाने के क्रम में इधर उधर भटक गया। वहीं से बॉर्डर पार कर वह कब कैसे पाकिस्तान चला गया कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद की 3 साल पूर्व उसको पता चला कि वह पाकिस्तान में है। वहां की पुलिस ने पकड़कर उससे काफ़ी पूछताछ कर पिटाई भी की। उसने वहां की पुलिस को बताया कि वह ससुराल जा रहा था। इसके बाद उसे जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद उसको वहां तंग नहीं किया जा रहा था, भोजन अच्छा दिया जाता था। इसमें शाकाहारी और मांसाहारी भोजन दोनों होता था। 12 साल बाद यहाँ लौटकर वह बहुत खुश है। कहा कि वह पहले ईंट भट्टा पर ईंट बनाने का काम करता था, तब उसे 300 रुपये मिलते थे। वह फिर से ईंट बनाने का काम करेगा। अब वह कभी बाहर नहीं जाएगा। उसने यह भी कहा कि वह पत्नी को वापस लाने की कोशिश करेगा। लोगों ने बताया कि उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है तो उसे भरोसा नहीं हुआ। उसने बताया कि दूसरी शादी के बारे में अब सोचा नहीं है। 12 साल के बाद अपने घर लौट और गांव के लोगों से मिलकर वह बहुत खुश हुआ। उसने मिलने वाले कई लोगों को एक ही झटके में पहचान लिया। अगली खबर मौसम की आखमिचौली के बीच तापमान में उतार चढ़ाव के लोगों के लिए भी पहेली बना हुआ है। मंगलवार को राजधानी पटना में सुबह 9 बजे तक बादल व हवा के ठंडे झोंके मौसम को सुहाना बना रहा, लेकिन दोपहर में तल्ख धूप से तापमान में वृद्धि हो गई। उधर मौसम विभाग ने गुरुवार से पटना सहित 11 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। वहीं गुरुवार से रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, भोजपुर और बक्सर जिले में हीट वेव की स्थिति रहेगी, जबकि गुरुवार से राज्य के अन्य जिलों में भी तापमान में वृद्धि होगी। गुरुवार को राज्य के 11 जिलों रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, भोजपुर, बक्सर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, अरवल और नवादा जिले में हीट वेव रहने की संभावनाएं हैं।
अगली खबर 10वीं और 12वीं टर्म 2 परीक्षा में शामिल होने के लिए कोरोना वैक्सीन अनिवार्य नहीं है। जिन छात्रों के अभी तक वैक्सीन नहीं ली है उन्हें परीक्षा में शामिल होने से रोका नहीं जाएगा। इसकी जानकारी सीबीएसई और सीआईएससीई की तरफ से स्कूलों को दी गई है। बोर्ड प्रशासन की माने तो जिन छात्रों ने कोरोना का एक भी डोज नहीं लिया है वैसे छात्रों को अलग कमरे में बैठाकर परीक्षा दिलवाई जाएगी। ज्ञात होगी परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के दौरान टीका लेने की जानकारी ली जाएगी। जो छात्र एक भी टीका नहीं लिए होंगे उन्हें अलग कक्षा में बैठाया जाएगा। कमरे में जितने छात्र रहेंगे उसके बीच 2 से 3 फीट की दूरी रखी जाएगी। छात्रों को मास्क पहनकर परीक्षा देने के निर्देश दिया गया है। बोर्ड की माने तो कोरोना संक्रमण के कारण इस बार 2 पार्ट में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा ली जाएगी। पहला पार्ट नवंबर और दिसंबर में लिया जा चुका है। अब 26 अप्रैल से टर्म 2 परीक्षा ली जाएगी। बहरहाल देखते रहिए A1 न्यूज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।